करोड़ों रुपए का काम लाने के बावजूद भी बदनामी हम खा रहे हैं, गालियां हम खा रहे हैं, बदनामी हम ले रहे हैं। पूरा दाई माई हमारी ऐसी तैसी अगर किया होगा तो अग्रवाल यहाँ हम बैठे ना, तुम भी बैठो यहाँ पे, बैठ यहाँ पे, बैठो पहले। ये पूरी जनता पागल है क्या? आप बैठो यहाँ पे पहले, आप बैठो, बैठना पड़ेगा आपको। हमारे आमदार साहब बैठे, हम तो बैठे ना, सामने बैठे, यहाँ सामने बैठो, सबके सामने जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारे यही को बुलाओ, यही को बुलाओ। वैसे आएंगे 10 बजे। ये इतना जो ताव में बात कर रहा है, तो इससे पहले क्यों नहीं किया तूने ताव में बात? हाँ, इसके पहले क्यों नहीं किया? सुबह आ जाओ, ठिकाना जो समझा रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे। काम चालू नहीं हुआ तो हम यहाँ फिर से बैठेंगे कल। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। इस पूरे महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ कि आमदार साहब यहाँ बैठे और जिला बस गए यहाँ बैठे, समझे? और ये परिस्थिति क्या हुआ है? तुम्हारे कारण परिस्थिति आई। और अगर हमको तकलीफ हुई तो तुमको तकलीफ होगी, ध्यान रखना। मजाक चल रहा है क्या कोई? तबियत खराब हुई तो सारा आधा अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया। न्यूज प्रभात मीडिया। लोग बैठे, आंदोलन किए, उसके बाद ठेकेदार काम शुरू करने वाला है, क्या बोलेंगे? ये पिछले सितंबर में इसका वर्क ऑर्डर हुआ था। इस काम का जनवरी में हमने भूमि पूजन किए, काम चालू करने के लिए उसको बताया, काम चालू हुआ। हमको लगा डिपार्टमेंट वाले काम चालू करेंगे यार। उसके बाद में मार्च तक उसने काम चालू नहीं किया। उन्होंने बताया हमको कि ये रास्ता एमडीआर हो गया है, इसको वीआर कन्वर्ट करना पड़ेगा। शासन का निर्णय हुआ था उसमें कि जो एमडीआर है उस पे मुख्यमंत्री सड़क योजना का काम चालू नहीं हो सकता। मैं तुरंत गया और 1 महीने के अंदर वो एमडीआर को वीआर में कन्वर्ट करा के लाया। उसके बाद में ठेकेदार ने काम चालू कराया, इतने धीरे गति से काम चालू किया कि उसने आज तक इस रास्ते पे जो सिलेगांव से गनखैरा तक है 9 सीडी वर्क है, सिर्फ उसके सीडी वर्क 8 सीडी वर्क पूरा किया और 3.5 किलोमीटर रास्ते का WBM किया। बार बार हमने मीटिंग लेके डिपार्टमेंट को बोल के उन्होंने काम चालू नहीं कराया। कलेक्टर की तरफ मीटिंग लिए, मैंने सीई को कंप्लेंट किया, मंत्री महोदय को कंप्लेंट किया, वहां से इनको सूचना भी आई, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से और ठेकेदार की तरफ से कोई ऐसा पहल नहीं हुई कि रास्ता चालू करने के लिए। हम बार बार बोल रहे हैं लेकिन वो रास्ता चालू ही नहीं कर रहा है। अब आज हमने ठेकेदार को सब इस डिपार्टमेंट के लोग जब हम यहाँ रास्ते पे बैठे तो आज पूरे आए, उन्हें लिख के दिए कि हम कल से काम चालू करने वाले हैं और 2 महीने के अंदर काम पूरा करेंगे। क्या बोलेंगे? आप भी यहाँ पे बैठे, आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, हमने तो यही सुने थे और जनता भी यही बोलती थी कि सरकार रहने के बाद एक फोन करना पड़ता है, सीधा ट्रांसफर हो जाता है, ये क्या सच है? सरकार है इसलिए रास्ता पास हुआ। जनता की समस्या थी, रास्ते की समस्या थी, ये रास्ता इसलिए पास हुआ। और पास होने के बाद अधिकारी और ठेकेदार की आपसी मिली भगत से अगर जनता को परेशानी होगी और 1 साल पहले अगर इसका भूमि पूजन होने के बाद भी, टेंडर होने के बाद भी अगर वो स्पीड से काम नहीं करेंगे तो आखिर में उसका भुगतान सामान्य जनता को भुगतना पड़ता है और सामान्य जनता इसका दोष कहना कि जनप्रतिनिधि को देती है। तो आज जनता के बीच में उन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, उनके पूरे जेई को, डेप्टी को बुलाकर आज हमने जनता के बीच में उनसे ये बात का वादा लिया है कि काम कल से चालू होगा और 2 महीने के अंदर ये काम खत्म होगा। और हर हफ्ते में आमदार साहब के जैसे निर्देश उनको दिए, हर हफ्ते में इसकी आड़वा यहीं पे जनता के बीच में ली जाएंगी। अगर उनका प्रोग्रेस नहीं है तो ये परिस्थिति वापस आएगी और उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये तय है। अगर लोग खुश तो हम खुश और लोग खुश तो सब खुश। जनता ने 2 बार विजय भाऊ को विधायक बनाई इस क्षेत्र के और आज जो है पूरी इनकी जो ताकत है, इज्जत है, मिट्टी में मिला दी। ठेकेदार और इंजीनियर कौन दोषी इसमें? ठेकेदार और इंजीनियर दोनों दोषी है। सामान्य हमारे आमदार साहब ने सरकार में है और उनका काम अच्छा है इसलिए तो ये रास्ता पास हुआ ना। पर रास्ता पास होने के बाद भी लोगों की समस्या देख के रास्ता पास हुआ। पर संबंधित अगर ठेकेदार और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या अधिकारी काम नहीं करते तो उसका भुगतान उनको भुगतना पड़ेगा और ये आंदोलन दोबारा भी हो सकता है। इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। ये आश्वासन दिया है कि काम कल से चालू होगा, काम 2 महीने में खत्म होगा। अगर ये नहीं हुआ
तो संबंधित ठेकेदार को निलंबित किया जाएगा और संबंधित दोनों डिप्टी और जी इन पे भी निलंबन की कार्रवाई होगी। क्या बोलेंगे, आपको आपके ग्रामवासियों को काफी समस्या हुई, तकलीफ हुई, अगर रोड अच्छा नहीं बना तो आप लोग क्या आगे क्या भूमिका रहेंगी? समस्या इतनी भयानक थी कि 1 साल हो गया भूमि पूजन हुआ और इतने कचरे गच्चे थे, इतना काम चालू था। पर्याप्त समय मिलने के बाद में भी इन्होंने गर्मी में जो बाईपास हो सकता था वो नहीं किए, और अभी ये बरसात में इतनी तकलीफ हुई, इतना कड़ीकरण जो किया हुआ, इतना खराब स्थिति का है कि वहां से मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ियां वगैरह बराबर जा नहीं सकती। कई बच्चे गिर गए, कई लोग सिटी वर्क के गड्ढे में गिर गए थे, और गाड़ियां, और इतनी तकलीफ है कि कुछ बोल ही नहीं सकते थे। लेकिन आखिर जनता का आक्रोश कल रात में फूटा और रात में बोले कि भाई अब हमारे पास कोई चारा नहीं है धरने पे बैठे बगैर। वैसी हमने सूचना आमदार साहब को दी कि हमारे गांव के लोग और परिसर के कुछ लोग यहाँ चौक में धरने पे बैठने वाले थे, और जैसी ही सूचना मिली आमदार साहब को और अध्यक्ष महोदय को तुरंत यहाँ पे आए, उन्होंने संज्ञान लिया और जो कार्रवाई करनी थी वो इंजीनियर साहब ने जो लिखित दिया है और वो लिखित पे वो कायम रहना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। और ये काम जब तक शुरू नहीं होता तब तक के वापस ऐसा आंदोलन होने में कोई ज्यादा देर नहीं लगी, यही मैं बोलना चाहता हूँ। बस ये समस्या पिछले 20 साल से रोड बना हुआ था, हम तो यही चाहते हैं कि ये रोड से अच्छा हमारा पुराना रोड अच्छा था वही हमको दे दो, नहीं बनेगा रोड चलेगा, परंतु ये रोड मंजूर हुआ है और इसको जल्द से जल्द करे। अभी जितना भी समय उनको दिया गया है लिखित तौर पर उतने समय में रोड बने, यही सारी हमारी अपेक्षा है, सारी लोगों की अपेक्षा है, सारी जनता की अपेक्षा है। विधायक का जो है नाम काफी चर्चित रहता है, इस क्षेत्र के विधायक जो विजय भाऊ रांगडाले 10 साल से विधायक है, और आज जो उनको आंदोलन करने की नौबत आई, कौन है इसका जिम्मेदार? सबसे पहले तो जो जिम्मेदार बोले तो जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारी है। गत 1 वर्ष से ये रोड सिलेगांव से ढिम्मरटोली तक पूरा खोदा गया, और खोदने के बाद में कहीं गिट्टी, कहीं मुरूम, कहीं मट्टी, इस टाइप की ठेकेदार ने अवस्था किया है। आज 2-4 दिन पहले सिलेगांव से पुरगांव आने वाला जो रास्ता है, जो पाइपलाइन का काम हुआ है, वहां पे ठेकेदार ने बोल्डर डालना था, ठेकेदार ने वहां पे मिट्टी डाला, और बारिश आई, मिट्टी डालने की वजह से बारिश आई और बारिश की वजह से पूरा कीचड़ हो गया। सिलेगांव में 2-4 दिन पहले एक मैयत हुई थी, वहां हजारों लोग मैयत के लिए आ रहे थे, और उस समय पर वहां पर जो गड्ढा गिरा था पाइली के ऊपर में, वहां पे पूरी गाड़ियां, कार, साइकिल सभी फंसती थी। सिलेगांव के 8-10 लड़कों ने मिलकर पूरी वो, और पोले त्योहार का दिन भी था, उस दिन इतनी दयनीय अवस्था थी कि आप पूछो मत, वहां जा ही नहीं सकते थे, यानी ऐसी कंडीशन थी। पूरा मेन रास्ता इस रोड से सिलेगांव, पुरगांव, गनखेरा, पाथरी, भुताई टोला, हीरापुर, मलपुरी, रामाटोला, पिंड के पार, बोडुंदा, असल पानी, सभी लोग ये मार्ग जो है मुख्य मार्ग है, क्योंकि ये सीधा होता है, गोरेगांव से न जाते हुए पुरगांव पे से जाते हैं, ये सीधा होता है। ये दैनंदिन रोज जीवन जीने वाला रास्ता है, और जीवन जीने वाले रास्ते पर इस ठेकेदार के मनमानी से और अधिकारी के निष्काळजीपना से जो ये कार्य हुआ है और लोक हानि जो हो रही है, इसके लिए हम 3-4 गांव के पूरे पदाधिकारी, गांवकरी, जितने किसान भाई है, सभी लोग एकत्रित यहाँ पर जमा हुए, और सम्माननीय हमारे क्षेत्र के विकासशील आमदार साहब है, उनको हमने बुलाए, जिला परिषद के अध्यक्ष पंकज जी रांगडाले, इनको हमने बुलाए, और हमने बोले कि जब तक रोड बनेगा नहीं तब तक यहाँ से हम धरना आंदोलन छोड़ेंगे नहीं। उस पश्चात आमदार साहब ने और जिला परिषद अध्यक्ष सम्माननीय पंकज जी भाऊ रांगडाले, इनने पूरे अधिकारी को और ठेकेदार को बुलाकर ये 1.5 से 2 महीने के अंदर में अक्टूबर 30 तक इस रोड को बनाने की उन्हें ग्वाही दी है, और नहीं बनता तो अधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई होगी, ऐसा लिखित दिए। इसलिए मैं सम्माननीय हमारे आमदार साहब विजय भाऊ जी रांगडाले और पंकज जी भाऊ रांगडाले, जिला परिषद अध्यक्ष, इनका मैं जनता की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मानता हूँ। ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र में जिस तरह जो है बीजेपी की सरकार है, उसी तरह सत्ताधारी जिला परिषद अध्यक्ष, सत्ताधारी जो विजय भाऊ इस क्षेत्र के विधायक है विजय भाऊ रांगडाले, उनको इस रोड पे बैठना पड़ा। ठेकेदार और जो विभाग के अधिकारी है उसकी गलती की वजह से, ऐसा उनका कहना है। काफी लोगों में चर्चा ये रहती थी कि जो इसकी सरकार रहती, जिसकी सत्ता रहती है, उनको एक फोन घुमाना पड़ता है तो तुरंत जो है ठेकेदार पे कार्रवाई हो जाती, तुरंत जो अधिकारी पे कार्रवाई हो जाती, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, आंदोलन हुआ है, और विधायक और जिला अध्यक्षों को यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाके जो है उन्होंने आश्वासन दिया लिखित में कि कल से रोड बनेगी। तो इस प्रकार का आंदोलन आज जो यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में
हुआ है। अब खबर लगने के बाद देखना ये होगा कि कल से जो काम शुरू होने वाला है कितने जल्दी शुरू होता है, किस दर्जेदार क्वालिटी में बनता है, क्या जिस तरह रोड फूट जाते हैं जल्दबाजी में उस तरह बनता है, ये देखने वाली बात हुई। इस रोड की जब भी कोई अपडेट आएंगी जरूर आपको दिखाएंगे। महेंद्र लिलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।